नमस्कार दोस्तों, डेली रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है यार। मुजफ्फर अली भाई का वीडियो है, हमारे परफेक्ट रिएक्शन वाले का। और वो गए हैं, वो बता रहे हैं कि भाई फैसलाबाद में ड्राई फ्रूट्स के रेट दिखाने गए हैं। पीनट 1200 रुपए पर केजी, मतलब जो मूंगफली कहते हैं हमारे यहाँ, और इंडिया ₹100। मुझे लगता है कि शायद कल ही लेकर आए, मैं अब रेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 100 से थोड़ा कम ही होगा। तो चलिए भाई देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर मान लीजिए 100 रुपए भी हमारे यहाँ है, तो 1 रुपया 4 रुपए है पाकिस्तान में, तो 400 रुपए का होना चाहिए, और 1200 रुपए है। बस सी भाई क्या है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं ड्राई फ्रूट मार्केट फैसलाबाद के अंदर। यहाँ पर आम दिनों में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है, सर्दियों की आमद है और लोग मूंगफली और दीगर जो ड्राई फ्रूट हैं वो ख़रीदने यहाँ पर आया करते थे। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको कोई भी कस्टमर नहीं नज़र आएगा, इक्का दुक्का को कस्टमर होते हैं। बहुत ही इस वक्त पोजीशन जो है वो ख़राब है। उसकी मेन रीज़न ये है कि तमाम का तमाम ड्राई फ्रूट इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, और गरीब जो आम एक गरीब था वो मूंगफली को खाया करता था, लेकिन वो मूंगफली भी अब उसकी पहुंच से दूर हो गई है। मूंगफली के रेट भी अब जो अच्छी वाली मूंगफली है उसका रेट 1200 रुपये किलो हो गया है। तो ये लोग जो मूंगफली खा के अपने दिल को तसल्ली देते थे, मौसम को एंजॉय करते थे, वो बिल्कुल भी अब मूंगफली खाने से वो पीछे हट चुके हैं। वजह ये है कि इतनी ज़्यादा महंगी मूंगफली अफोर्ड करना मुश्किल है। तो हम जानेंगे यहाँ पर कि सेल के क्या हालात हैं। जो बाकी ड्राई फ्रूट हैं जैसे काजू है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता और चलगोज़ा, और इसके साथ साथ उसकी सेल के ऊपर क्या हालात हैं, इसके बारे में भी इनसे जानेंगे कि ये इनकी सेल में इतनी कमी क्यों हुई है और इतने ज़्यादा महंगे क्यों हैं। कि पिछले साल ये मूंगफली अगर 400 रुपये किलो या 500 रुपये किलो थी, तो अब ये 1200 रुपये किलो क्यों होगी। तो जानते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से और दुकानदारों से कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मूंगफली ली आपने, क्या रेट मिली आपको? ये मिली है 1100 रुपये किलो पारा चनार बड़ी वाली। अच्छा जी। तो रेट तो बहुत ज़्यादा हो गए। एक मूंगफली थी, गरीबों का ड्राई फ्रूट बोलते हैं इसको, जी, जी, तो जी। ये भी अब गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। क्या कहेंगे, इतने रेट बढ़ चुके हैं कि हर चीज़ गरीबों की पहुंच से दूर होती जा रही है। सर मसला ये है कि किसी चीज़ का पाकिस्तान में रेट कंफर्म नहीं है, जिसका जो चीज़ जी चाहे लगा रहा है। कंफर्म तो है कोई नहीं है। यही थी बाकी पिछले साल 700-800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो, अब 1100 200 रुपये किलो का बढ़ा है। इसी तरह दूसरी चीज़ें उनका भी इसी तरह रेट बढ़े हैं। ये पिछले साल जो है जब सीज़न स्टार्ट हुआ तो ये 400 रुपये किलो थी। नहीं, सीज़न के एंड में मेरा ख्याल रेट बढ़ गया था, अब ये तकरीबन और थोड़ा सा बढ़ा है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। बाकी चीज़ों के रेट भी बढ़े हैं मूंगफली के अलावा। आपने बाकी चीज़ों के रेट पूछे हैं इनसे या सिर्फ मूंगफली खरीदी है? नहीं, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। ये पिस्ता दे रहे हैं तकरीबन 3000 रुपये किलो। अच्छा। चलगोज़ा तो इनके पास मेरा है चलगोज़ा। रोज़ा है आपके पास? चलगोज़ा वो ज़्यादा महंगी आइटम है, वो तो गरीब अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना, चलगोज़ा वगैरह। तो ये जो मूंगफली है ये गरीब की आइटम है। ये मूंगफली हो गई, चना हो गया, ये चीज़ें तो यही लेते हैं कस्टमर आमतौर पे। इनके भी ये गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं ये खा सकता। ये आपका अमीर की पहुंच में है, गरीब की पहुंच में कुछ भी नहीं है। गरीब बेचारा पहले मूंगफली खाता था, वो भी आज से गई, वो भी गई, ऐसे ही है बिल्कुल। बाकी चीज़ों के रेट भी हम उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। रेट आप बताएंगे या आप बताएंगे? यही बताएंगे। अच्छा, बताइए जी, क्या रेट शेट चल रहे हैं अभी? मूंगफली का रेट तो बता दिया भाई ने, बाकी चीज़ों का रेट, अखरोट का रेट क्या है? अखरोट का रेट 800 रुपये किलो भाई। अच्छा, और दूसरा चलगोज़ा है आपके पास? चलगोज़ा तो नहीं है। पिस्ते का क्या रेट? 3600 रुपये किलो। 3600 रुपये किलो पिस्ते का रेट। और काजू है? काजू भी है, वो भी काजू का क्या रेट है? 3600 रुपये। अच्छा, काजू जो है इंडिया से आता है या पाकिस्तानी है? इंडिया से। इंडिया से आता है। 3600 रुपये किलो। जी। खजूर का क्या रेट है ये? ये 500 रुपये किलो है, ये 800 रुपये किलो है। अच्छा, जी। और क्या चीज़ है आपके पास इसके अलावा? और रेवड़ी है, बादाम है, बादाम का क्या रेट है? 1300 रुपये किलो है। बादाम 1300 रुपये। और रेवड़ी? रेवड़ी 480 रुपये किलो है ये वाली। ये ध्यान से खुली हुई है। 480 रुपये किलो। उसके अलावा और क्या चीज़ है? और तकरीबन बस यही है अच्छा, हमारे। मूंगफली के कितनी वैरायटीज़ है? चने का क्या रेट है? चना 350 रुपये किलो, वो 300 रुपये किलो है। अच्छा, मूंगफली की ये वैरायटी का बताइए, कौन कौन सी वैरायटी है? वैरायटी है मूंगफली की भाई। अच्छा, ये बारह कौन सी है? चनार है, ये चकवाल है,
अच्छा जी, इसका क्या रेट है? इसका 650 रुपये किलो। अच्छा, ये आगे ये 600 रुपये, हम्म, वो 800 रुपये किलो है। जी। वो शक्कर की है, और वो 550 रुपये किलो है। तो पारा चिनार की किधर लगाई है आपने? ये पड़ी है, वो पीछे छुपा के रखी है। हाँ, वो 1000 रुपये किलो है अच्छा, पारा चनार की। ड्राई फ्रूट ले रहे हैं, क्या रेट शेट क्या बता रहे हैं आपको? सर फिलहाल तो मार्केट चेक ही कर रहे हैं, अच्छा जी, बाकी रूटीन का रेट आपको पता ही है जो आलम चल रहा है। जी। रेट बढ़े हैं पिछले साल की निस्बत? हाँ जी, पिछले साल से तो अब तक काफ़ी। अच्छा, गहमा गहमी नहीं नजर आ रही कोई? पहले तो सर्दियों में जो है बहुत रश होता था यहाँ पर, लेकिन अब मेन चीज़ यही है ना कि महंगाई चल रही है बहुत ज़्यादा, आवाम तंग है, घर के खाने से भी तंग है, तो वही बंदा आ रहा है जिसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे है। हाँ, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा तो पड़ा हुआ मूंगफली का है। रेट बता रहे हैं 1100-1200 रुपए यार, मूंगफली का रेट हो गया। हम लोग तो यहाँ पे रेट सुना है तो खुद परेशान हो रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा रेट कैसे हो गया। आप कहेंगे कुछ महंगाई जो हो रही है? आगे ये मूंगफली पता की है, पीछे से वो 700 कह रहे हैं, ये 800 कह रहे हैं, सबका अपना अपना रेट है। मुख्तलिफ है ना, कोई कहाँ की है कोई कहाँ की है। कि वो भी गुजर खां की, ये भी गुजर खां की है, तो लेकिन आगे से रेट ज़्यादा है। पहले तो हर बंदा जो है घर में मूंगफली लाता था, या ड्राई फ्रूट, बाकी चलगोज़ा, रेवड़ी और पिस्ता, बादाम, ये सारी चीज़ें। अब तो मूंगफली एक ऐसी चीज़ थी कि जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता था, लेकिन जिस तरीके से उसका रेट बढ़ गया है, मेरे ख्याल में ये भी हर बंदे की पहुंच से दूर हो गई है। अब तो जो दूसरी चीज़ों का आपने नाम ले, चरगोज़ा, ये तो बहुत दूर हो गई है। पिस्ता, चलगोज़ा, बहुत काजू दूर हो गया। हाँ जी, अब तो बस मूंगफली ले जाए, ये बड़ी बात है। मूंगफली भी अब मेरे ख्याल में वो भी एक पाव दे दें, या मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा पहले तो किलो 2-2 किलो ले जाते थे। हम खुद ऐसे लेके जाते थे, लेकिन अब रेट सुन के तो फिर घर जाने की तैयारी है। ਆਪ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੀ ਵੰਡ ਕੱਢਣੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ जी, ओपन करो। मैंने कहा जी ये कहते हैं जी 300 रुपये की आधा किलो देनी। जी। मैंने कहा जी आप 250 रुपया ले लें और जो है ना मुझे आधा किलो दे दें। जी। और कहते हैं जी आधा किलो में से 50 रुपये की बचत नहीं है। मैंने उनको ये कहा कि इतना बड़ा आपने थाल लगाया है, जी। ये सिर्फ आधा किलो में से बचत निकालनी है। इन्होंने तो पूरे पैसों का माल लिया है कि आधा किलो के माल लिए। बिल्कुल सही, आपने तो होलसेल पे लिया ना, आपने कौन सा किलो के हिसाब से लिया? ਜਾਂ ਆਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ये बहस चल रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कस्टमर है वो कह रहा है कि मुझे 50 रुपए की रियायत करें, लेकिन वो रियायत नहीं कर रहे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि लोग जो हैं वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद इतनी कम हो चुकी है कि वो अब बहस करते हैं, और सेल ना होने के बराबर है। सेल अभी अब देख सकते हैं कि बाज़ार में ये दुकानें अभी से बंद होनी शुरू हो गई हैं। हालांकि ये ऐसे दिन है कि जो है लोग यहाँ पर रश होता है। अच्छा सर, बताएंगे ज़रा कि इतनी महंगाई, ये चीज़ें इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? और अफोर्ड आम बंदा ये मूंगफली पहले ले लेता था आराम से, अब वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। यार पता नहीं, समझ से बाहर है, हम तो खुद बड़े परेशान हैं कि पेट्रोल भी नीचे आ रहा है, डॉलर भी नीचे आ रहा है, ये सारा कुछ ऊपर जाई जा रहा है। अब बात ये है कि ये लोग कहते हैं जी हमने माल महंगा ख़रीदा है। अब जब इन्होंने माल सस्ता ख़रीदा था तब भी तो महंगा बेचा था ना। अब अगर महंगा जब तब बेचा था तो वो वाली बचत भी इनको गई। तो अब ये अगर चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, थोड़ी सी इनको भी क्या नाम है वो तकलीफ़ काटनी चाहिए, जहाँ पर हम लोगों ने आम ने आप लोगों ने तकलीफ़ काटी है। आपके ख्याल में ये जो खुद रेट बढ़ा रहे हैं, पीछे से रेट इतने ज़्यादा नहीं, ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी मर्ज़ी से रेट, इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है आपकी नज़र? कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। अभी देखे ना, ये अपनी जगह पे ठीक है। बात ये कि गवर्नमेंट ने ये सारी की सारी चीज़ें देखनी होती है ना, कि आपने एक चेक एंड बैलेंस करना है। आपका एसी का, डीसी का क्या काम है? यही काम है ना कि लोकल मार्केट्स में वो विज़िट करें और अपना जो है ना लोगों के लिए आसानी पैदा करें। यहाँ पर मुझे बताएं उनके लिए क्या आसानी है? वो जब इधर खड़े होंगे उनके लिए सेम प्रॉब्लम है जो मेरे लिए है। बिल्कुल। तो थिंग इज़ के तमाम लोगों के लिए एक जो है ना मामला बड़ा आसान होना चाहिए, जो कि नहीं है इस टाइम। ये गवर्नमेंट पहले से आपने कस्टमर भी बहुत कम है, पहले तो बहुत रश होता था यहाँ पर, लोग भी क़ुव्वत ख़रीद लोगों की भी मेरे ख्याल में कम हो गई, तो खरीदारी। बिल्कुल सर, इफेक्ट हुआ है, हर चीज़ इफेक्ट हुई है। तो अब लोग जो है, मतलब एक मिसाल है, मैं शायद अभी मैंने आधा किलो ली है, तो मैं थोड़ा मुनासिब होते तो मैं शायद ज़्यादा ले लेता। तो इसी तरह कुछ लोग हैं वो उन्होंने बिल्कुल ही खरीदनी छोड़ दी है।
ये मामला अभी ये मूंगफली है ना, अभी तो पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चलगोजे, इनके तो रेट ही बहुत ज्यादा, वो तो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो तो खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। चलगोजे का क्या रेट है जी? नहीं रखा ही नहीं। पिस्ते का क्या रेट है? ये ड्राई फ्रूट का नहीं ना काम कर रहे इनके पास। वो ड्राई फ्रूट रखा तो हुआ, लेकिन ये है कि महंगी चीजें इन्होंने रखी नहीं। काजू रखा है आपने? काजू का क्या रेट है? 200 रुपये पाओ। 900 रुपये पाओ, 3600 रुपये किलो जी। 3600 रुपये किलो काजू का रेट है, तो किसने खरीदना भाई वो? पता नहीं जी, हाँ। तो फलाई मखलूक ही खरीदती हम तो 600-800 रुपये की मूंगफली नहीं खरीद पा रहे, तो 3600 रुपये किलो काजू। और चलगोजे का रेट कह रहे हैं कि जी 14,000, पता नहीं 16,000 रुपये चलगोजे का रेट है जी। तो वो रेट है। पिस्ते का क्या रेट है? पिस्ता भी इतना महंगा है। भैया चिलगोजे का रेट आप लोग बताएं हमारे यहाँ कितना है। मेरे हिसाब से चिलगोजा शायद 2000 से 3000 के बीच होना चाहिए क्या? तो अभी लास्ट मैंने खरीदा नहीं है तो इसलिए मुझे याद नहीं है, लेकिन 2000 से 3000 के बीच में होना चाहिए। 2000 के नीचे ही होना चाहिए मुझे लग रहा है, 2000 रुपये पर किलो। आप लोग बताइएगा चिलगोजे का रेट क्या है। बाकी ये भी रेट बताइए भाई कि बादाम का रेट क्या है, काजू का रेट क्या है, और क्या रेट है, ये ज़रूर बताइए ताकि लोग वहाँ भी कमेंट पढ़ें तो पता तो चले कि भाई हमारे यहाँ क्या पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आम बंदे की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं जी। क्या रेट है जी मूंगफली का इस वक्त? मूंगफली का 600 से स्टार्ट होता है, 1000-1200 रुपये तक है रेट। पिछले साल क्या रेट था इनका? पिछले साल 450, 500, ज़्यादा हाथ हो तो 750, 800 तक था। अच्छा, तो सेल पे फर्क पड़ा है इसका रेट बढ़ने की वजह से? सेल पे फ़र्क पड़ा है, आधी सेल रह गई है, इतना फ़र्क पड़ गया है। काम काज कुछ भी नहीं है, मजदूर तबके के लिए कोई काम नहीं है। अच्छा, आपके पास और ड्राई फ्रूट में क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास बादाम है, अखरोट है, खुरमानी है, अंजीर है, उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पहले आप चलगोजा रखते थे, पिस्ता रखते थे, वो चीज़ें क्यों नहीं रखते? वो ज़्यादा महंगी हो गई? महंगाई की वजह से कस्टमर रेट नहीं भरता उस चीज़ का, तो दुकानदार ने किस रेट पे लेके आनी है, किस रेट पे सेल करनी है, इसलिए वो चीज़ हम नहीं रख रहे। तो बाकी ये एक गरीब आदमी का था ये कि वो मूंगफली ले लेता था। अब ये भी चीज़, वो मूंगफली भी मेरे ख्याल में इसकी सेल में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। दरअसल अब वो मूंगफली जो है गरीब आदमी नहीं खा सकता है, ये भी उसने खानी है जो ठीक ठाक कारोबारी हो उसके लिए। गरीब अब गरीब क्या लेता है आपके पास? गरीब क्या है, वो बस देख के चला जाता है, रेट सुन के चला जाता है। वापस चला जाता है। अच्छा, इसके रेट बढ़ने की वजह क्या है? पीछे से जो रेट बढ़ाया है या मंडी वालों ने रेट बढ़ाया है, वजह क्या हुई है? अब डॉलर का रेट भी पीछे से कम हुआ है, पेट्रोल का रेट भी, तो इसका रेट भी तो कम होना चाहिए। रेट क्यों नहीं कम हो रहा है इनका? ताजरों के लिए हमें पीछे से मतलब जो है आपकी कहते हैं उसको, मंडी वाले भी कुछ रेट उन्होंने पीछे से ज़्यादा किए। पिछले साल, एक साल पहले वो 4000 पे रेट था उसका जिस चीज़ का, वो इस बार 8000, डबल रेट हो गया। हमें डबल रेट पे आएगी, हमने फिर आगे भी तो डबल रेट पे ही करनी है, इसलिए कस्टमर खरीदता ही नहीं है ये चीज़। बहुत फ़र्क पड़ गया है सेल में। लोग महंगाई से परेशान है, खाने पीने से परेशान है, जारी बात है एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो कोई मूंगफली लेगा ना। ये तो एक ख्वाहिशात चीज़ है, मतलब ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। रोटी के लिए जिसके लिए पैसे हैं नहीं निकल रहे, वो उसने ख्वाहिश क्या खानी है, कोई चीज़ नहीं उसने खानी है। बाकी ये है कि महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब नहीं खा सकता ये। वीडियो खत्म हो गया और आपने देखा कि मूंगफली को तरसता पाकिस्तान। मैं तो यही कहूँगा, बताइए हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि मूंगफली तो मूंगफली ही है भाई, कोई महंगी नहीं है। जाइए खरीदिए, खाइए, मस्त रहिए, टाइम पास कीजिए। सर्दियों में बाकी बात है, टाइम पास कहते हैं हमारे यहाँ उसे, तो खाते रहिए, फोड़ फोड़ के खाते रहिए। और मूंगफली का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, चटनी बनाने में होता है, मूंगफली का तेल निकलता है, मूंगफली के हम लोग पोहे में डाल के खाते हैं, और भी कई तरह के सब अलग अलग उसके यूज़ हैं। तो देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। अभी कल ही शायद मैं आधा किलो बादाम लेकर आया हूँ, जो आलमंड्स होते हैं ना, वो लेकर आया हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो 800 रुपये या 700 रुपये, 800 रुपये के शायद हैं वो आधा किलो। और बड़ी महंगी चीज़ मैं एक कल लेकर आया भाई साहब। तो पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या है। मैं बेसिकली वो पैकेट वाले गरम मसाले नहीं खाता, तो गरम मसाले हमारे यहाँ जो मसाले वाला है वो बहुत शानदार गरम मसाला बनाता है। तो हम लोग खड़े गरम मसाले खरीद लेते हैं, उसी से बोलते हैं कि भाई इतना 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 डाल दे, और उसका कूट कर पीस कर उसको गरम मसाला बना के दे दे। तो अभी मैं वापस जाऊँगा नोएडा तो लेके जाता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि मसाले बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, सामने होते हैं। तो भाई साहब वो मिला मुझे 2000 रुपये किलो। हालांकि थोड़ा रिबेट उबेट किया उसने, तो 1800 रुपये किलो उसने मुझे
गरम मसाला कूट कर दिया और बहुत ही शानदार गरम मसाला। तो 1 पाव लिया मैंने तो 450 रुपए का पड़ा है वो। तो सबसे महंगी चीज मैंने कल वही खरीदी है 2000 रुपए किलो, चलो 1800 रुपए किलो गरम मसाला 250 ग्राम जो है वो 450 रुपए का लिया है। तो भाई महंगाई हमारे यहाँ सोचिए कि हम भी कहते हैं कि महंगाई है, लेकिन इस कदर महंगाई है जैसी पाकिस्तान में है वैसी हमारे यहाँ नहीं। उस कदर महंगाई हो जाए तो यहाँ पे तो उस कदर तो पहुंचने ही नहीं देंगे पहली बात, और उस कदर हो जाए तो यहाँ पे तो पब्लिक तो कपड़े फाड़ दे लोगों के। भाई पब्लिक कपड़े फाड़ दे सरकार के और प्रशासन के, महंगाई कैसे हो गई इतनी। और यकीन मानिए ऐसा होता है। अभी प्याज महंगी हुई थी, प्रदर्शन शुरू हो गए थे तो रेट फिर सस्ते हो गए। अभी शायद अभी लेकर आए मैं कितने 40 रुपये 45 रुपये 50 रुपये प्याज लेकर आए। आप सोचिए। तो मैं ये सोच रहा हूं कि अफसोस हो रहा है मुझे पाकिस्तान की जनता के लिए। खैर अफसोस क्या होगा, पाकिस्तान की जनता ने ही चुना है, पाकिस्तान की जनता ने ये अलाउ किया है कि उनके ऊपर सेना के लोग और ये जो नेता हैं सारे लुटेरे हैं ये सब उनको लूटे। पाकिस्तान की जनता जब खड़ी ही नहीं होगी, सड़कों पर उतरेगी नहीं, हंगामा करेगी नहीं, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेगी, तो भाई वो तो लूटने के लिए बैठे हैं ना, वो तो बादशाह की तरह बैठे हुए हैं, चाहे सेना वाले हों, चाहे आपके फौज वाले हों, चाहे नेता हों। वो आपसे टैक्स वसूलते हैं और अपनी अय्याशी पूरी करते हैं। आप मुझे बता दो कौन सा सियासतदान, नॉर्मल एमपी एमएनए जो आपके यहाँ होंगे, वो गाड़ियों में नहीं चलते हैं, या उनके यहाँ 20 तरह की चीजें खाने में नहीं बनती, या वो ये सोचे कि नहीं यार मूंगफली बड़ी महंगी होगी तो मूंगफली मैं नहीं खरीदूंगा। सवाल ही पैदा, उनके पास पैसों की कमी नहीं, क्योंकि वो आपसे चूसे हुए पैसे, आपसे निकाले गए पैसे। परेशान कौन होता है? टैक्स भी आम जनता देती है और परेशान भी आम जनता होती है। नेता लोग ना टैक्स देते हैं ना वो परेशान होते हैं, फौज वाले ना टैक्स देते हैं ना वो परेशान होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप विरोध नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे नहीं, उनको जब तक उनके मन में दिमाग में डर ये नहीं बैठेगा ना कि अरे यार ये गलत करेंगे तो जनता बहुत मारेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता आपका। तो अगर आप नहीं उतर रहे हैं तो भाई भोगिए, फिर झेलिए, सजा मिल रही है आपको। सजा आप चूंकि आपने जुर्म किया है उनको सारी पावर देने का, तो सजा तो मिलेगी ना आपको। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं रेट्स कैसे हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।